अयोध्या झांकी है, क्या काशी मथुरा बाकी है? हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्रों में से एक बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बगल में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के पास जब कॉरिडोर निर्माण की खुदाई हुई तो कई पुराने अवशेष निकले। वहां से फिर यह बहस तेज हो गई कि क्या मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वैसे मंदिर मस्जिद विवाद पहले से ही अदालत में है, जिस पर आज फिर सुनवाई हुई। सुनवाई में दोनों तरफ के वकीलों ने दलीलें रखी और अदालत ने तय किया कि मामले पर 3 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। फैसला इस बात पर होगा कि क्या मामले को वाराणसी की अदालत ही सुनेगी या फिर केस लखनऊ जाएगा, और इस बात पर भी क्या मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को प्रतिवादी बनाया जाए या नहीं। निश्चित किया जाना है जिला जज वाराणसी के द्वारा कि इस वाद की कार्यवाही सिविल न्यायालय में चलेगी या वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलेगा। अगली नियत तिथि 3 अक्टूबर 2020 की है, जिसमें जनपद न्यायाधीश महोदय इस रिवीजन में जो डिलेड फाइल किया गया है इसको माफ़ कराया जाए या न किया जाए। लोअर कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था। लोअर कोर्ट ने 25 फरवरी 2020 को एक आदेश पारित किया। उस आदेश के विरुद्ध हमने जिला जज साहब किया सिविल रिवीजन दाखिल किया है, और रिवीजन दाखिल करने में थोड़ा विलंब हो गया था, तो विलंब को क्षमा करने के लिए सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की प्रार्थना पत्र दिया है। उसी सेक्शन 5 के प्रार्थना पत्र पर आज जिला जज महोदय ने सुनवाई किया है और 3 अक्टूबर 2020 की तारीख ऑर्डर के लिए नियत किया गया है। उधर मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टल गई है। इस मामले में अब 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। याचिका में दावा किया गया है कि भगवान के जन्म स्थान के ऊपर एक ढांचे का निर्माण कर दिया गया। 1964 डिग्री है, नल एंड वाइड है, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा भूभाग यहाँ के उस समय के तत्कालीन संस्थान ने उस समय मुसलमानों को दे दिया था, वो अवैध है। और साथ साथ वो पूरे ज़मीन पर हिंदुओं का अधिकार है, यानी भगवान का अधिकार है, क्योंकि 13.37 एकड़ ज़मीन राजा पटनीमल ने खरीदा था और वो काट सकते हैं। इसको लेकर जो मुकदमा दाखिल किया गया है उस पर माननीय न्यायालय ने 30 तारीख सुनवाई लगाया है कि बात पोषणीय है अथवा नहीं है, या आगे क्या होगा, उस पर 30 तारीख की सुनवाई होगी। वैसे शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुछ ऐसा ही पत्र पीएम मोदी को लिखा है। रिजवी ने पत्र में काशी और मथुरा समेत कई ऐतिहासिक मंदिरों का नाम पीएम को भेजा है और मांग की है कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों की जगह फिर से मंदिर बनाए जाएं। रिजवी ने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी खत्म करने की मांग की। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो कांग्रेस की हुकूमत ने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों को खुश करने के लिए और मुगलों द्वारा भारत के प्राचीन पवित्र मंदिरों को तोड़कर बनाई गई अवैध मस्जिदों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, को समाप्त करने की गुजारिश की है। मुगलों द्वारा तोड़े गए प्राचीन सभी मंदिरों को मुगलों के शासन काल से पहले जैसी स्थिति में लाया जाए, इसके लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत काशी और मथुरा पर काम किया जा रहा है? क्या मथुरा में जन्मभूमि पर याचिका डालना और रिजवी का ये मांग उठाना इत्तेफाक है, या फिर अयोध्या में जन्मभूमि पर जीत के बाद काशी और मथुरा में भी मंदिर के पुराने स्वरूप को लौटाने की पुरानी रणनीति पर काम तेज हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।